व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नॉवल एक रात का मेहमान का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है जे ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 9, भाई का इंतज़ार। वक्त 3:45। हॉस्पिटल के रहदारी पर मौत की सी खामोशी तारी थी। पंखों की मध्यम सरसराहट और दूसरे आती कदमों की हल्की चाप, जैसे हर आवाज़ डरते डरते चल रही हो। शहरयार अब भी जाग रहा था। पिछली अजीब मुलाकातें, व्हील चेयर वाला खामोश शख्स, नोट पैड और उसका आखिरी जुमला, सब कुछ अब भी जहन के किसी कोने में गूंज रहा था। लेकिन वो बार बार खुद को समझा चुका था, वहम होगा, नींद की कमी में ऐसी बातें आम हैं। मगर दिल वो अब कुछ भी मामूली नहीं मान रहा था। वो इसी राहदारी से गुज़र रहा था जहाँ वो शख्स मिला था। नज़रें बेसाख्ता खिड़की की तरफ गईं, लेकिन वहाँ कुछ न था, सिर्फ अंधेरा, हवा और वही अजीब सा एहसास कि जैसे कोई पीछे खड़ा देख रहा हो। तभी आँख के कोनों में एक धुंधला सा ये अक्स उभरा। सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी एक लड़की हॉस्पिटल के एक पुराने वार्ड के सामने बैठी थी, हाथ में पुरानी डायरी और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे बरसों से इंतज़ार में बैठी हो। क्या तुमने शाम को देखा है? आवाज़ इतनी अचानक आई कि शहरयार का दिल एक लम्हे को रुक गया। शाम? उसने आहिस्तगी से दोहराया। मेरा भाई, हम उसे यहाँ लाए थे एक्सीडेंट के बाद। मैं 2 दिन के लिए गई थी और जब लौटी तो वो जैसे कहीं भी था ही नहीं। शहरयार ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और फिर उस दरवाज़े को जिसके सामने वो बैठी थी। जंग आलूद, बोसीदा और बरसों से बंद दरवाजे से अजीब सी बेसंध आ रही थी। एक ऐसा खला जो अंदर किसी कहानी को कैद किए हुए थे। कोई फाइल नहीं, कोई वार्ड नहीं, कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं मानता। लेकिन मैं उससे मिलती हूँ हर रात। वो आता है, मुझे से बात करता है। उसकी आँख में सच था, यह शायद पागलपन। शहरयार ने दरवाज़ा हिलाना चाहा, मगर वो अपनी जगह टस चट्टान की तरह जमा रहा, जैसे सदियों से बंद हो। वो मुझे आवाज़ देता है, तुम्हें सुनाई नहीं देती? लड़की ने आहिस्ता से पूछा, जैसे कोई राज बांट रही हो। और तब एक सर्द झोंका अचानक, जैसे राहदारी में किसी ने चल कर गुजारा हो। जिया ने अपनी डायरी खोली। हर सफ़े पर एक ही जुमला दर्ज था, शाम में आई थी, कहाँ हो? वो कनखी के पास खड़ी थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी, हाथ हिला रही थी जैसे कोई सामने खड़ा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो पलटी और दहाड़ी शहरयार के हाथ में थमा दी। अगर शाम तुम्हें मिले तो कहना, मैं अब भी उसका इंतज़ार कर रही हूँ। शहरयार ने हैरत से उसे देखा, पलट कर राहदारी की तरफ देखा, और जब दोबारा पलटा तो वो लड़की जा चुकी थी। खामोशी, गहरी सांस रोक देने वाली। इसने डायरी खोली। आखिरी सफ़े पर एक पुरानी सी तस्वीर चिपकी थी, जिया और एक लड़की,
श्याम। नीचे लिखा था, श्याम अली डेड 2012। शहरयार की रगें सुन्न हो गई। वो भाग कर एडमिन ऑफिस गया, पुराने रिकॉर्ड ढूंढने लगा। श्याम अली, कोई डायरेक्टर नहीं, न कोई फाइल, न दाखिले की तारीख, न डिस्चार्ज, और वो वार्ड हॉस्पिटल के नक्शे में उसका कोई वजूद नहीं था। वह राहदारी में लौटा, वही बंद राहदारी, वही सन्नाटा, मगर दरवाजे के करीब फर्श पर कुछ पड़ा था। सफ़ेद दुपट्टा, गीला, मिट्टी से लथड़ा हुआ, जैसे कि कई सालों से वहाँ पड़ा हो। शहरयार ने गर्दन घुमाकर राहदारी की तरफ देखा, खाली। मगर अगले ही लम्हे एक साया, बस एक लम्हे के लिए, जैसे किसी ने उसके कंधे के करीब से झाँका हो, और पहली बार उसका दिल चीखना चाहा। वो वहीं नहीं था, कोई यहाँ से, कोई जो खुदाई देता है, जो दिखाई देता है मगर जिंदा नहीं होता। बाब 10, आखिरी मरीज। वक्त 4:30। शहरयार दोबारा उसी राहदारी में था, वही लंबी खामोश राहदारी, जहाँ की हवा में कुछ ऐसा था जो सन्नाटे पर हाथ रख देता था। ज़िया की बातें उसके जहन में झंझोड़ हथौड़े की तरह गूंज रही थी, मगर उसने खुद को समझाया कि वो बस एक थकी हुई लड़की थी, शायद पागल, शायद वो खुद पागल हो रहा था। लेकिन दिल की धड़कन मुसलसल तेज़ हो रही थी, जैसे जिस्म के खातिरे का एहसास हो, मगर दिमाग अब भी समझने पर तालिया हो कि ये सब सिर्फ वहम है। जब वो हॉस्पिटल के पुराने हिस्से में पहुंचा तो रोशनी मध्यम होती जा रही थी। शायद इसकी आंख में धुंध छा गई थी। एक राहदारी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, या शायद देखा था लेकिन नज़रअंदाज करता आया। हाथ आगे बढ़ाया, राहदारी खुद वजूद चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक मध्यम बल्ब जो जलता हुआ एक टूटे बूढ़े आदमी के चेहरे पर रोशनी डाल रहा था। वो वहीं बैठा था, जैसे सदियों से उसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। शहरयार का जिस्म जकड़ गया। बूढ़ा शख्स आहिस्तगी से मुस्कराया, जैसे शहरयार को खौफ उसी की तसल्ली हो। तुम आखिरकार पहुंच ही गए शहरयार। शहरयार की ज़बान बंद थी, अल्फाज गले में अटक गए। ये जगह हॉस्पिटल नहीं है, ये एक आखिरी मंजिल है। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी जो दीवार से नहीं, रूह से टकराती थी। यहाँ वो आते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सके हों, जो इंतज़ार छोड़ आए हों, या जिन्हें माफ़ी ना मिले। शहरयार की आंखों के सामने वो सब चेहरे एक एक करके आने लगे। रूही जियान, वो बच्ची जिसने चीख कर कहा था, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये सब महज मरीज नहीं थे, ये सब उसके अंदर के दरवाजे थे जो उसने बंद कर रखे थे। दरवाजे
दरवाजे पीछे खुद ब खुद खुलने की आवाज़ से साथ बंद होना शुरू हो गया। एक के बाद एक शहरयार पलटा, भागना चाहा, मगर जिस्म जैसे ज़मीन से चिपक गया हो। तुम भी इस राज का हिस्सा बन चुके हो। जो तुमने देखा वो महज एक ख्वाब था, या रोशनी, या रात, सब तुम्हारा इंतज़ार था, इनकार था। तुम बस वही देख सकते जो तुम मानने को तैयार थे। अब अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, मगर हर दरवाज़ा तुम्हें वापस तुम तक ले आएगा। बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन ऐसा सुकून जो खौफ का जिंदा रखता है। फ़िज़ा में बासी कपड़ों और मिट्टी की गंधी खुशबू फैल गई। बल्ब की रोशनी टिमटिमाने लगी, फिर तेज़ होने लगी, फिर अचानक बुझ गई। मुकम्मल अंधेरा। शहरयार की चीखें राहदारी में गूंजी और देर तक गूंजती रही। फिर मुकम्मल खामोशी। बस उस राहदारी में बंद दरवाजे के पीछे कोई सांस ले रहा था। बाब 11 कैद खाना। वक्त 5:30। शहरयार का दिल पिछले कुछ घंटों से बेचैन था, जैसे कुछ देखने से वो रह गया हो, कुछ समझने से, कुछ मानने से। वो अपनी अलबोझों को थकन समझता रहा, अपने खौफ को वहम। मगर सुबह के 5:30 बज रहे थे। वो हॉस्पिटल की एक और सुनहरी राहदारी में खड़ा था। वहाँ वक्त जैसे साकित था। हवा चली भी तो डराहट से सरगोशियाँ करती, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हैं। छत से बूंद टपक रही थी, 1 2 3, जैसे किसी ने वक्त की नब्ज़ को गिनने का काम इन बूंदों को दे रखा हो। शहरयार का चेहरा पसीने से तर था। वो कितनी ही बार एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक गया था, मगर हर राहदारी वापस उसी जगह आती थी जहाँ से चलता था। जैसे हॉस्पिटल जिंदा हो, सांस लेता, सोचता और धोखा देता। इसने एक दरवाज़ा खोला। अंदर मुकम्मल तारीकी, जैसे अंधेरा भी सांस रोक कर पूछता हो। कदम आगे बढ़ाया, सामने वही राहदारी। ये कैसे हो सकता है? मैं फिर वहीं आ गया। उसकी आवाज़ कांप गई। पीछे मुड़ा। दरवाज़ा गायब था, या शायद बंद हो चुका था। ना हैंडल, ना दरवाज़ा, सिर्फ दीवार। इसके गिर्द सब बदल चुका था। राहदारी का सफ़र दिल की धड़कन की तरह हिलने लगा, धक धक धक, और दीवार पर सामने बनने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहे थे। वो भागा स्टाफ रूम की तरफ, जहाँ एक खिड़की थी जो शायद रिहाई की उम्मीद हो सकती थी। वो दरवाज़ा धकेला। जंग आलूद कपड़े, टूटी व्हील चेयर पर आने वाला की खामोशी करीब, और सामने वो खिड़की। वो कुर्सी घसीट कर उस पर चढ़ा, खिड़की की तरफ
ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی انگلیاں شیشے کو چھوتی وہ کالا ہو گیا یکایک، جیسے کسی نے سیاہی پھینک دی ہو۔ باہر کی روشنی، باہر کی امید، سب ختم۔ پیچھے ہنسنے کی آوازیں آئیں، وہ دھیرے دھیرے ابھرتی گونج پھیلتی چلی گئی۔ تاریکی میں کچھ چہرے نمودار ہوئے، آنکھ سفید، چہرے مدھم مگر ہنسی جیسے روح میں سوراخ کر رہی ہوں۔ نہیں، یہ خواب ہے، بس خواب ہے۔ اس کی سانسیں بے اختیار ہو گئیں۔ اسٹاف روم کی چھت دھندلنے لگی اور فرش پھٹنے لگا، جیسے نیچے اندھیرا اس کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ بھاگا پچھلے برآمدے کی طرف۔ وہاں سیڑھیاں تھیں، پرانی، دھول سے بھری، ہر قدم پر پرتیں پچھتی تھیں۔ نیچے اور راہداری، دروازہ، آخری امید۔ اس نے ہینڈل گھمایا، بند۔ پیچھے سے آواز آئی، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مڑا، چار مریض کھڑے تھے، وہی جن کی فائش اس نے دیکھی تھی، وہی جن کی چیخیں اس نے سنی تھیں۔ ایک عورت بولی، اس کی آنکھ میں کچھ بھی نہ تھا، صرف خلا۔ ہم بھی کبھی تم جیسے تھے، فیصلوں کے قیدی، اب یہاں کے وارڈز تم بھی ہوگے۔ شہریار کا دماغ سن ہونے لگا، جسم کا نیچے لگا، اس کی سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئی ہوں۔ پہلی بار وہ رکا، نہ بھاگا نہ چلا، صرف زمین پر بیٹھ گیا، دیواروں سے ٹیک لگائی۔ اس کی آنکھ بند ہو گئی، یا شاید کھلی رہی، مگر دنیا نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ یہ جگہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ کوئی ہے؟ وہ رویا، گڑ گڑایا، چلایا، مگر آواز جیسے کہیں اور قید ہو گئی۔ کانوں میں سیٹیاں، آنکھوں کے سامنے دھند، اور دل میں ایک پھٹی ہوئی دھڑکن۔ پھر ایک دروازہ کھلا، روشنی نہیں آئی، صرف ایک شخص، وہی سفید داڑھی والا مریض۔ خاموشی پر سکون، مگر آنکھ میں موت سے بھی گہرا سچ۔ سب ایک ہی راستہ ہے۔ شہریار نے سر اٹھایا، وہ شخص اب بھی اس کے سامنے جھک چکا تھا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو مان لو اپنے اندر کا سچ، اپنے گناہ، اپنا تکبر۔ ہم نہیں مانے تھے، اس لیے قید ہو گئے، تم مان لو، شاید بچ جاؤ۔ شہریار کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، اس نے زمین پر ماتھا رکھ دیا پوری روح سے۔ یا اللہ، میں نے تکبر کیا، دوسروں کا درد سمجھا ہی نہیں، میں نے صرف خود کو دیکھا، میں نے خود کو خدا سمجھ لیا۔ یا رب، تو ہی ہے جو معاف کرے، تو ہی ہے جو برائی رہائی دے، ورنہ جیسے بچہ ماں کی گود ڈھونڈتا ہے، جیسے روح اپنے جسم سے الگ ہونا چاہتی ہو، ٹوٹنا، جیسے ارض ریت ہو کر بکھر گیا ہو۔ پھر کلک، دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا اندر آیا، نہ روشنی نہ آواز، صرف نرمی، سکون۔ شہریار نے خود کو اٹھایا، لڑکھڑایا، 2 قدم چلا، پھر گر گیا۔ اس بار زمین پر گرنا شکست نہیں تھی، رہائی تھی۔
اندھیرا چھا گیا اور ہوا جیسے پہلی بار بے خوف ہو کر سانس لینے لگی۔ باب 12 رہائی۔ وقت 6:30۔ ہوا میں خنکی تھی۔ کہیں دور سے پرانے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شبنم سے بھیگی گھاس پر پڑی ایک تختی بھاری سانس دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ شہریار نے آنکھیں کھولیں۔ دھندلی روشنی، آسمان پر ہلکا نیلا پن اور ارد گرد پھیلی خاموشی، کچھ بھی جانا پہچانا نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی بھی کوئی لمبا خواب دیکھا ہو، کوئی خواب اس کے نکل کر آ چکا ہو۔ کانوں میں ایک مدھم سی سیٹی گونج رہی تھی، جیسے کوئی آواز اب بھی پیچھا کر رہی ہو۔ سانسیں بے ترتیب، ہاتھوں میں کپکپاہٹ اور دل کے اندر ایک بے نام سا خلا۔ نہ وہ دیواریں تھیں، نہ تنگی راہداری، نہ سائے، نہ پیچھے، اور نہ ہی وہ دروازے جو دل کی طرح دھڑک رہا تھا۔ صرف ایک خلا، درمیان میدان، پرانے درخت اور سامنے ایک سنسان سڑک۔ سب کچھ اتنا سیاہ اور اتنا ناقابل یقین کہ آنکھیں بار بار دھوکا کھا رہی تھیں۔ وہ اٹھا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، "او بھائی، ٹھیک ہو؟" شہریار نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ ایک انجانی دیہاتی سا شخص، کپڑے پر مٹی، چہرے پر حیرت۔ یہ جگہ ہاسپٹل کہاں گئی؟ الفاظ اس کے منہ سے خود نکلے جیسے کوئی اور اس کی زبان استعمال کر رہا ہو۔ دیہاتی نے بھونج چڑھایا اور پھر مسکرا دیا۔ "ہاسپٹل یہاں؟ ارے نہیں صاحب، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ سامنے جنگل ہے اور باقی سب سنسنائی۔ سنا ہے کہ پرانے وقتوں میں یہاں کچھ عمارتیں تھیں، پر وہ سب تو برسوں پہلے ختم ہو گیا۔ اب تو جو بھی آتا ہے بس حیرت لیے لے کر جاتا ہے۔" شہریار کے دل میں ایک دھڑکن رکی۔ آنکھ کے سامنے وہ تمام چہرے، وہ راہیں، وہ سائے جیسے ایک بار پھر پلکوں کے پیچھے چمک اٹھے ہوں اور پھر بجھ گئے۔ کچھ کہنا چاہا لیکن زبان نے انکار کر دیا۔ جو اس نے دیکھا تھا وہ جھانسا تھا، وہ کسی کو بتایا نہیں جا سکتا تھا۔ الفاظ اس کی شدت کو چھوٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس آہستہ سے سر جھکایا اور کہا، "شکریہ۔" پھر پلٹا اور بغیر پیچھے دیکھے اس نے سنسان سڑک پر قدم رکھ دیے۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں ایک دعا تھی، ہر سانس کے ساتھ ایک معافی، اور ہر لمحے ایک ساتھ ایک بوجھ جو شاید کبھی ہلکا نہ ہو۔ پیچھے صرف ہوا چلی تھی جو اب بھی درختوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی، پرندوں کی آواز تھی جو شاید کسی اور دنیا کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور کہیں دور ایک جگہ جواب تھی جو خاموش کھڑی تھی، قید خانہ جو کبھی صرف دیواروں سے نہیں، انسان کے اندر بنتا ہے۔ باب 13 دی کرس بریکر۔
कमरे में एक हल्की धुंध थी। एक पुरानी खिड़की से धूप की चंद नरम किरणें अंदर आ रही थी, लेकिन वो भी मुकम्मल रोशनी न दे पा रही थी। कमरे जैसे वक्त के अंदर किसी एकटा गया हो। दीवारें पर धुंधले बूंदे, एक कोने जिसमें एक गर्द जमी हुई थी, और दरमियान में रखी एक स्याह सी लकड़ी की मेज़ पर एक डायरी रखी थी, पुरानी फटी हुई जल्द जिस पर वक्त की छाप थी। उस के बराबर एक सियारी का कलम रखा था, जिसे सालों से इंतज़ार में हो। शहरयार मेज़ के सामने बैठा था। चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन आँख में एक कहानी, बहुत सी कहानियाँ। इसने कलम उठाया, डायरी खोली। पहला सफ़ा बहुत पुराना था, शायद इसी रात का जब वह लड़का लौटा था। हर सफ़े पर कुछ नाम थे, कुछ आवाज़ें, कुछ दर्द, कुछ माफ़ियाँ, कुछ ऐसे लम्हे जो किसी बोले नहीं गए थे, बस लिखे गए थे। इसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे। मैं समझा था मैं सिर्फ़ एक मुसाफिर हूँ, लेकिन उन दीवारों ने मुझे जो दिखाया, वो कोई किताब, कोई शख्स कभी ना देखा हो सका। सफ़े पलटे गए। ज़िया, यासिर, डॉक्टर सामिया, मुराद, सिस्टर रोमा, हर नाम के साथ एक पीछ थी, एक दुआ, एक माफ़ी जो दी ना जा सकी। मैं सिर्फ उनका साथी ना था, मैं उनका गवाह था, और गवाही सिर्फ सच की नहीं होती, कभी कभी खामोशी की भी होती है। इसने डायरी बंद की, धीरे से, जैसे कोई ख्वाब समेट रहा हो। सरकर्द पर एक ऐवान उभरा था, द क्रश ब्रेकर। इनके लिए जो चाह कर भी माफ़ी ना मांग सके। वो उठा, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ हल्का हो रहा हो। डॉक्टरी को किताबें की अलमारी में रखा, बिल्कुल नीचे में, इस जगह जहाँ रोशनी पड़ती थी। खिड़की से धूप और पूरे कमरे में फैल रही थी। शहरयार कुछ लम्हे के लिए रुका, बाहर देखा, फिर जैसे अंदर कुछ बंद हो गया हो और बाहर कुछ खुलने लगा हो, और फिर वो पलटा, बगैर कोई आवाज़ किए, बगैर कोई मुसाफा छोड़े। इसके बाद कमरे में सिर्फ एक सुकून रह गया, और एक बंद डायरी जो बहुत कुछ कह रही थी। ये कहानी सिर्फ शहरयार की नहीं थी, ये हर उस शख्स की कहानी थी जो खुद से भागता है, अपनी सच को छुपाता है, और माफ़ करना भूल जाता है। वो दरवाजे जो उसने खोले, हम सब के अंदर कहीं न कहीं मौजूद होता है, और जब हम अपनी सच्चाई को तस्लीम करते हैं, तो शायद ज़बानी मुकम्मल मुमकिन हो जाती है, रिहाई मुमकिन हो जाती है, ख़त्म शुद्ध। तो फ्रेंड्स, नॉवल आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।